औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौल इल्ला मन ज़ुलिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद मुअज्जल फ़रजहुम। अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से चंद दलाइल जो इसके इस्बात में पेश किए जाते हैं और जो अज़ादारी के रद्द में उनके खिलाफ पेश किए जाते हैं वो अर्ज़ किए देता हूँ। अब ये नाज़रीन, सामईन और हर मुसलमान पर है कि वो यजीदियत और हुसैनियत के दोनों ग्रोहों को मद्दे नज़र रखते हुए फैसला कर ले कि वो कहाँ पे खड़ा है, यजीदियत की तरफ खड़ा है या हुसैनियत की तरफ खड़ा है। क्योंकि करबला से लेकर आज तक यजीदियत और हुसैनियत दोनों मुसलमान थे, वहाँ भी मुसलमान थे और आज भी मुसलमान हैं। तो ये फैसला हर सुनने और देखने वाले हर मुफक्किर के अपने ऊपर मौजूद है। सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं, सिहा सित्ता की सही सनद रिवायत में, हदीस में मौजूद है कि जब वाक़या करबला हुआ तो हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि 61 हिजरी 10 मुहर्रम को मेरी ख्वाब में जनाब रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए तशरीफ लाए कि जिनका गिरेबान चाक था। तो बात तो सारी यहाँ पे वाज़े हो जाती है, खुल जाती है, लेकिन मैं इससे आगे चलता हूँ कि जो दलाइल दिए जाते हैं कि अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मातम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं करना चाहिए। एक आयत पेश की जाती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, कि जो राह खुदा में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा मत कहो बल्कि वो जिंदा हैं और तुम उसका शऊर नहीं रखते। तो मेरे भाई, इस आयत में 3 बातें वाज़े की गई हैं कि जो राह खुदा में कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए, उससे मुर्दा मत कहो, एक बात। दूसरी बात, वो जिंदा है, और तीसरी बात, तुम उसका शऊर नहीं रखते। तो इसमें उसकी अज़ादारी को कहां पे मना किया गया है, इसमें उसके रोने को कहां पे मना किया गया है। तो पूरी बात सोचनी और समझनी चाहिए। दूसरी एक दलील दी जाती है, कुरान में खुदा फरमाता है इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, हमें सब्र करना चाहिए। तो इसमें तो शक नहीं कि खुदा सब्र करने वालों के साथ है। तो सब्र है क्या भाई, पहले तो ये देखना पड़ेगा। तो अंबिया की दुआ मौजूद है कुरान करीम में, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ऐ हमारे रब, हमें सब्र व इस्तिक़ामत अता फरमा काफिरों के मुकाबले में। ये मैदान की बात हो रही है, यानी मैदान में रुकना, सब्र करना, यह सब्र होता है, ना कि रोना बेसब्री कहलाता है, बल्कि मैदान से भाग जाना बेसब्री कहलाता है। साबित कदम रहना, मैदान में डटे रहना, चाहे वो किसी भी किस्म का मैदान हो, जालिम के मुकाबले में, फासिक के मुकाबले में, फाजिर के मुकाबले में, काफिर के मुकाबले में, मुनाफिक के मुकाबले में डटे रहना, इसको सब्र कहते हैं। और रोना बेसब्री नहीं होता, क्योंकि अगर रोने को आपने बेसब्री कह दिया तो आप खुदा के अंबिया को बेसब्र कहेंगे, और बेसब्री नक्स है, और नक्स से खुदावंद आलम ने अंबिया को पाक फरमाया है। और क्या कुरान पाक में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का के हिजर में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का रोना मौजूद नहीं है? सूरह यूसुफ में खुदा फरमाता है या असफा अला यूसुफ वबयज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुज़्न, अफसोस के यूसुफ पर होने वाले जुल्म की वजह से याकूब की रो रो कर आंखें सफेद हो गई। तो जुल्म होने पर रोना अंबिया की सुन्नत है। और फिर तफसीर मजहरी और तफसीर कबीर में अल्लामा फखरुद्दीन राज़ी लिखते हैं कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेजुर्मो बेखता जेल में, जिंदान में कैद कर दिया गया, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आके अफसोस करने लगे कि किस जगह पे आपको कैद कर दिया। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे कि नहीं, ये तो पता चलता है कि जेलों में फकत मुजरिम नहीं आते,
मासूम भी कैद कर दिए जाते हैं। तो फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि मेरे बाबा का हाल क्या है। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तेरे बाबा को अल्लाह ने तेरे गम में मुब्तला कर दिया है और तेरे बाबा का गम बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? तो वो बयान फरमाते हैं कि तेरे बाबा का गम 70 माओं के, उन 70 माओं के जैसा है जिनके बेटा मर जाए। यानी 70 माओं का बेटा मर जाए जितना गम उनका होगा, उतना हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को दिया अल्लाह ने। क्यों दिया? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर होने वाले जुल्म की वजह से। और तफसीर अबू सऊद में साहिब तफसीर लिखते हैं कि जब ये सुना ना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कि मेरे बाबा को अल्लाह ने इतना गम दिया है, तो अपने सर पे हाथ मारा। तो एक नबी खुदा सर पे हाथ मार के मातम कर रहे हैं। और सर पे हाथ मारना हाथ मारना होता है, चाहे वो सीने पे मारे चाहे वो सर पे मारे। और सर पे हाथ मार के कहा, काश मेरी मां मुझे जन्म ना देती और मुझ पर होने वाले जुल्म की वजह से मेरा बाबा मेरे गम में मुब्तला ना होता। तो एक नबी खुदा सर पे हाथ मार के बता रहे हैं कि जुल्म के मुकाबले में यह करना जायज है, और एक नबी खुदा रो रो कर, और रोना को थोड़ा नहीं था, 40 साल तक नबी खुदा रोते रहे। और कुरान फरमाता है वब यज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुज़्न, रो रो कर गम की वजह से, यूसुफ पर होने वाले जुल्म के गम की वजह से याकूब इतना रोए कि उनकी आंखें सफेद हो। तो जुल्म के खिलाफ रोना अंबिया की सुन्नत है। और दूसरी बात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 6 पारा पहली आयत, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल कौल इल्ला मन ज़ुलिम व कान अल्लाहु समीअन अलीमा। ला युहिब्बुल्लाह, अल्लाह पसंद नहीं करता, अल्लाह पसंद नहीं करता जजा फजा करने को। जहरा बिस्सूइ मिनल कौल, सू का तर्जुमा इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ में जजा का किया है। जजा फजा में रोना, पीटना, आहो बुका करना, अपने बाल लोचना, यह सारा कुछ आता है। तो गोया इमाम बुखारी के बकौल शायद का तर्जुमा है ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल कौल, अल्लाह पसंद नहीं करता जजा फजा करने को, आहो बुका करने को, गमो मातम करने को, इल्ला मन जुल्म, मगर जहां पे जुल्म किया जाए। जुल्म हुआ था यूसुफ पर, हजरत याकूब सारी जिंदगी रोते रहे। अब अगर करबला में जुल्म नहीं हुआ तो आपका ईमान अपने साथ, और अगर करबला में जुल्म हुआ है और ऐसा जुल्म हुआ है कि इसकी मिसाल आदम से लेकर कयामत तक न मिल सकेगी, तो फिर खुदा पसंद फरमाता है जो करबला में होने वाले जुल्म के खिलाफ जदा फरा करे, अदादारी करे, नोहाओ मातम करे। और फिर खुदा फरमाता है कुरान पाक में 7वां पारा पहली आयत, वइज़ा समिअू मा उनज़िला इला रसूली तरा अयुनहुम तफीज़ु मिनद दम'i मिम्मा अरफू मिनल हक़। और जब वो सुनते हैं, क्या सुनते हैं? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल किया गया, तो उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने हक को पहचान लिया है। तो जो हक को पहचान ले वो रोता है, यानी रोना हक को पहचानने वालों की अलामत है। ये रोने के बारे में। और फिर आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं, दलाइल तो बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि वीडियो के लिहाज से हमने एक मुख्तसर प्रोग्राम रखना होता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में रोना, ताज़ियत, अदादारी ताज़ियत से है, अदादारी करना, अदादारी ताज़ियत से है। और ताज़ियत वही है जो जब हमारा को मरता है तो हम 3 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन ताज़ियत करते हैं, लोग हमारे पास आते हैं। तो तसव्वुर तो करें, हुसैन की ताज़ियत हम किसके साथ करेंगे? रसूलुल्लाह ताज़ियत वसूल करने वाले हैं, जो करबला में जुल्म हुआ, और उसकी मिसाल मैं शुरू में अर्ज भी कर चुका हूं। अब मैं अर्ज करूं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में रोना, यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफजल तरीन सुन्नतों में से है। मैं हवाला दे रहा हूं, मदारिजुन नबुव्वत, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी, और सीरतुन नबी अल्लामा शिबली नुमानी।
इन दो अहले सुन्नत की मोतबर किताबों में आप कहीं भी वाक़े जंगे उहद में यानी हजरत अमीर हमजा की शहादत के वाक़े में जाके देख लें। इन दोनों किताबों में जिक्र है कि जब सहाबा किराम की सहाबियात अपने अपने शुहदा का नोहा कर रही थी तो एक मर्तबा नबी आलम ने देखा कि मेरे चच्चा सैयद शुहदा हजरत अमीर हमजा पर कोई नोहा करने वाला नहीं है। तो पुकार उठे और बोल के कहा, हाँ मेरे चच्चा पर कोई नोहा करने वाला नहीं है। तो फौरन सहाबा किराम अपनी औरतों के पास गए और जाके कहा, जाओ रसूलुल्लाह के चच्चा का जाके नोहा करो। तो इन दोनों अहले सुन्नत की किताबों में लिखा है नबी ने करने का हुक्म दिया और उसके करने पर सहाबियात आई और आकर नबी आजम के चच्चा का नोहा किया और नौहा गिरिया जारी करने पर नबी आलम ने उनको दुआ दी। तो अमीर हमजा शहीद नहीं थे, वो जिंदा नहीं थे, वो सैयद शुहदा नहीं थे। कहां वो जुल्म जो हजरत अमीर हमजा पे हुआ और कहां वो जुल्म जो हुसैन इब्ने अली पे हुआ कि अपना सब कुछ दीने मुबीने इस्लाम की खातिर लौटा दिया। अब याद रखिएगा, कानून इंसानी है, हर जालिम यह चाहता है कि मेरा जुल्म छुप जाए, मेरा जुल्म जाहिर ना हो। हर कातिल और कातिल के हामी यह चाहते हैं कि हमारा कत्ल जाहिर ना हो। लेकिन इसके बरअक्स हर मजलूम यह चाहता है कि मैं छत पर जाके चीखूं कि मुझ पर जुल्म हुआ है। और हर मकतूल के हामी ये कहते हैं कि हम पर जुल्म हुआ है, हमें कत्ल किया गया है। ये कानून इंसानी है। अब देख लो, जो करबला वाले कातिलों और जालिमों के साथ अदादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रोकना चाहते हैं वो कौन है, और जो करबला के मजलूमों और मकतूलों के साथ इजहार यकजहती करते हुए सड़कों पे, बाजारों में, चौकों पे आकर एहतजाज करके बताते हैं हम मजलूम के साथ हैं। तो ये फैसला आप पर है कि आप किसकी तरफ से हैं। और यहां पे हुसैनियत और यजीदियत बिल्कुल सूरज की तरह वाज़े हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी जअलना मिनल बाकीना अला सय्यिद शुहदा।